नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ कंडक्ट। हम आपके साथ जिन चीजों पर चर्चा करेंगे तो उसके पहले आपको बता दूं कि इस टॉपिक किस चीज के लिए उपयोगी है। एमपीपीएससी मेंस एग्जाम, यूपीएससी मेंस एग्जाम, प्री एग्जाम, साक्षात्कार, किसी भी प्रकार का साक्षात्कार, हर जगह पर यह उपयोगी होगा। तो जो कंटेंट है इस टॉपिक का, आज की क्लास का, वो यह है मीनिंग ऑफ यूसीसी। यूसीसी का अर्थ क्या हुआ करता है, वर्तमान स्थिति क्या है यूसीसी की, यूसीसी से रिलेटेड डिस्प्यूट अर्थात विवाद क्या है, यूसीसी के पक्ष में तर्क, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ यूसीसी क्या है, यूसीसी को लागू करने में कठिनाइयां या समस्याएं, डिफिकल्टीज इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी क्या है, जिसको हम कहते हैं कि हिंदू सिविल लॉ, हिंदू कानूनों में हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख क्यों शामिल हुआ करते हैं, क्यों इन्हें शामिल किया जाता है, इस पर हम आपको जानकारी देंगे। और क्या कोई राज्य यानी स्टेट अपने यहां पर अकेले यूसीसी लागू कर सकता है, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं कर सकते हैं। इन तमाम चीजों पर हम आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि यूसीसी होता क्या है। यूसीसी सेकुलर समाजों की या लोकतांत्रिक समाजों की विशेषता हुआ करता है, या सेकुलर लोकतंत्र समाजों की विशेषता होता है एक ऐसा कानून जो कि सभी नागरिकों पर, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, उनके विवाह, परिवार, विवाह विच्छेद अर्थात डिवोर्स, पारिवारिक संपत्ति के उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण यानी कि चाइल्ड एडॉप्टेशन, इन सब चीजों में एक समान नियम, कानून और एक समान प्रक्रियाओं का पालन अगर किया जाता है तो इसी कानून को या ऐसे कानूनों को हम समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ कंडक्ट की भारत में स्थिति है क्या? सबसे पहली बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 में यूसीसी की बात की गई है। यूसीसी लागू करना, ये समान सिविल संहिता को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य इसके लिए प्रयास करेगा और इसलिए इसे लागू करना हमारे राज्य का दायित्व है। राज्य में यहां पर केंद्र और राज्य दोनों शामिल हुआ करते हैं, तो इनका दायित्व इसलिए है। वर्तमान भारत में यूसीसी को लेकर के स्थिति क्या है? वर्तमान में अगर हम देखें तो यूसीसी इज इंप्लीमेंटेड इन उत्तराखंड एंड गोवा। गोवा में स्वतंत्रता के पहले से यूसीसी लागू है। पुर्तगालियों ने अपने शासन के दौरान यूसीसी को लागू करके रखा हुआ था और स्वतंत्रता के बाद क्योंकि वो हमारे संविधान में उल्लेखित था और इसलिए वो लागू बना रहा। उत्तराखंड ने अभी बिल्कुल हाल में ही यूसीसी को लागू किया है अपने राज्य में। शेष संपूर्ण भारत में अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉज या व्यक्तिगत कानून लागू हैं। जैसे हम कहें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाई पर्सनल लॉ या पारसियों के पर्सनल लॉ, ये सब लागू हैं। ये जितने भी पर्सनल लॉ इन धर्मों के हैं, ये इनके जो धार्मिक आचार संहिता हुआ करती है उस पर आधारित हैं और एक प्रकार से धार्मिक कानून हुआ करते हैं। यानी कि इनके धार्मिक ग्रंथों में जो कोड ऑफ कंडक्ट, आचरण संहिता प्रस्तुत की गई है, ये व्यक्तिगत कानून उसी पर आधारित है। जिसको हम मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं, वो कुरान और हदीस पर आधारित हुआ करते हैं, शरिया पर आधारित है। इसी प्रकार से क्रिश्चियन पर्सनल लॉ जो हैं वो बाइबल पर आधारित हुआ करते हैं। हिंदुओं की क्या स्थिति है? अगर हम हिंदुओं की बात करें तो हिंदू समाज के लिए
अलग से कुछ कानून हैं जिसको हम कहते हैं, जैसे कि हिंदू विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। इस प्रकार के कानून हिंदुओं के लिए लागू हैं। हिंदुओं के जो कानून हैं ये धार्मिक कानून नहीं हुआ करते हैं, वरन ये आधुनिक प्रकृति के सेकुलर कानून हैं। अर्थात हिंदुओं के धार्मिक जो आचार संहिता थी हिंदुओं की, उसमें सुधार करके और आधुनिक प्रकार के सेकुलर कानूनों को लागू किया गया है, जिन्हें हम हिंदू कानून कहा करते हैं। हिंदुओं के इन कानूनों में हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख शामिल हुआ करते हैं। कौन कौन शामिल हैं? हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों के लिए ये हिंदू कानून लागू होते हैं। यानी कि हिंदू विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम ये हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख पर लागू हुआ करता है। जितने भी हिंदू कानून हैं और जहां कहीं भी संविधान और कानून में हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहां पर ये चारों के लिए हुआ करता है। अगर हम देखें तो हिंदू एक अलग धर्म हुआ करता है, बौद्ध एक अलग धर्म है, जैन एक अलग धर्म है और सिख एक अलग धर्म हुआ करता है। फिर आखिर को संवैधानिक और कानूनी रूप से जो सिविल संहिताएं हुआ करती हैं, उनमें इन्हें हिंदू के रूप में क्यों शामिल किया गया है? कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि इसलिए किया गया है कि ये हिंदू धर्म से उत्पन्न है। ये तथ्य पूर्णतः गलत है कि हिंदू धर्म से उत्पन्न होने के कारण बौद्ध, जैन और सिखों को हिंदू के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसलिए नहीं किया जाता है। वास्तविकता यह है कि हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख ये चारों धार्मिक क्षेत्र में अलग होने के बाद भी अपने जो सिविल कानून हुआ करते थे, उनमें ये मनुस्मृति से शासित हुआ करते थे। यानी कि मनुस्मृति ही हिंदुओं के सिविल कानूनों को निर्धारित करती थी। सिखों के लिए भी, बौद्धों के लिए और जैनों के लिए भी मनुस्मृति ही उनके सिविल कानूनों में शामिल हुआ करती थी। उनके परिवार, विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, विवाह विच्छेद, इन सब में जिस प्रकार से हिंदुओं के लिए मनुस्मृति आधारभूत थी, इसी प्रकार से बौद्ध, जैन और सिखों के लिए यह आधारभूत हुआ करती थी। इसलिए इन चारों की समस्याएं एक थीं और इसीलिए इन चारों की समस्याओं का समाधान भी एक है। और इसीलिए ये आधुनिक प्रकार के कानून हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों पर लागू कर दिए गए, जिसको हम हिंदू कानूनों के रूप में जानते हैं। और ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा जो हिंदू कोड बिल कभी लाया गया था, ये उस पर आधारित हुआ करते हैं। तो क्यों ये हिंदू के अंतर्गत शामिल है, मैंने आपको अभी बताया। ये प्रश्न अक्सर साक्षात्कार में पूछ लिया जाता है कि ये चारों हिंदुओं में क्यों शामिल हुआ करते हैं जबकि ये अलग हुआ करते हैं। अर्थात इन सबकी धार्मिक संहिताएं अलग हुआ करती थी, मगर सामाजिक संहिताएं एक हुआ करती थी। यद्यपि यह भी बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य है कि कुछ ऐसे लोग हुआ करते हैं जो कि हिंदू नहीं है, मगर वो मनुस्मृति की भरपूर आलोचना करते रहते हैं, जबकि उनको शायद पता भी नहीं हुआ करता है कि वे भी मनुस्मृति से ही शासित हुआ करते थे। बौद्धों की, जैनों की और सिखों की अलग से कोई आचरण संहिता नहीं हुआ करती थी। ये सब मनुस्मृति से ही शासित थे और इसीलिए इनमें एक विवाह हुआ करता है, विवाह विच्छेद संभव नहीं है। ये सारी चीजें इनमें एक जैसी हुआ करती थी, इसलिए हिंदुओं में शामिल हुआ करते थे। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर को यूसीसी या कॉमन सिविल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने को लेकर के विवाद क्या है। जब संविधान में इसका उल्लेख है और निर्देश है कि राज्य इसे लागू करने का प्रयास करेगा सभी के लिए, तो फिर भी क्यों नहीं हुआ है। तो विवाद यह हुआ करते हैं कि पहली बात यह है कि अनेक विधि विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत सारे राजनेता पूरे भारत के लिए यूसीसी, यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने की मांग करते हैं। वहीं दूसरी ओर अनेक राजनेता और अल्पसंख्यकों के धार्मिक नेता, मुल्ले, मौलवी, पादरी, ये सब इसका विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वे इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन मानते हैं। कहते हैं कि इसे लागू करना
हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 ने जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, ये उसका हनन हुआ करता है। यद्यपि हमारा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय अनेक बार इस बात के लिए हमारी केंद्र सरकार को कह चुका है कि आप पूरे भारत के लिए यूसीसी को लागू करें, तो आखिर को आर्टिकल 25 और सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड के बीच विवाद क्या है? धार्मिक अल्पसंख्यकों के नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि यूसीसी हमारे ऊपर लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि आर्टिकल 25 ने हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, जिसमें धर्म को मानने, उसकी प्रैक्टिस करने का अधिकार है। और अगर यूसीसी लागू हो जाएगा तो हम उसे मान नहीं पाएंगे। क्या वाकई में सच है? सच नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि अनुच्छेद 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म को मानने का अधिकार दिया गया है और अंतःकरण को मानने का अधिकार दिया गया है, धर्म का प्रचार करने का अधिकार दिया गया है, वो किसे दिया गया है? व्यक्ति को दिया गया है, इंडिविजुअल को दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को है, संगठन को नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतरात्मा व्यक्ति की होती है, किसी संगठन की अंतरात्मा नहीं हुआ करती है। और विरोध कौन कर रहे हैं? विरोध संगठन कर रहे हैं। तो संगठनों को विरोध करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अंतःकरण, कंसाइन व्यक्तियों का होता है, संगठनों का नहीं होता है। संगठनों के एजेंडे हुआ करते हैं जिन्हें वो लागू करते हैं, और हम देख रहे हैं कि संगठन किस प्रकार से आर्टिकल 25 की विकृत व्याख्या कर रहे हैं। तो पहली चीज तो संगठनों को अधिकार है ही नहीं। संगठनों को धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है, जो कि आगे चल करके अनुच्छेदों में हमको प्राप्त होता है। फिर क्या वाकई में अनुच्छेद 25 के तहत अगर हम यूसीसी लागू कर देंगे तो अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकार का हनन होगा, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो जाएगा? अगर हम संविधान के इस अनुच्छेद को समझें, अगर हम स्वतंत्रता के अधिकार को समझें, तो हमें पता चलता है कि यह कहना पूर्णतः गलत है। दरअसल यूसीसी अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता को लागू करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में मानने का अधिकार आपको मिला है, लेकिन मानने के अधिकार में धर्म को न मानने का अधिकार भी शामिल है। अर्थात मैं चाहूं तो अपने धर्म को मानूं और मैं ना चाहूं तो अपने धर्म को ना मानूं। अब अगर हम देखें तो अनुच्छेद 25 में हिंदू महिलाओं को, हिंदुओं को, जिसमें बौद्ध, जैन, सिख भी शामिल हैं, इनको धर्म को मानने या न मानने का अधिकार प्राप्त है। अगर वे चाहें तो अपने धर्म के अनुसार विवाह विच्छेद न करें, क्योंकि हिंदू धर्म में मनुस्मृति के अनुसार इन चारों में विवाह विच्छेद नहीं हो सकता है धर्म के अनुसार। लेकिन हिंदू विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम आपको विवाह विच्छेद करने का अधिकार दे देता है। अर्थात अगर कोई हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख चाहें तो वे अपने धर्म को मानते हुए विवाह विच्छेद न करें, और अगर वो धर्म को न मानना चाहें और वो विवाह विच्छेद करना चाहें तो वे विवाह विच्छेद कर सकते हैं। अर्थात अनुच्छेद 25 के तहत जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ है, वो वास्तव में मानने और न मानने का दोनों का अधिकार उसमें शामिल है। और यूसीसी को लागू करके हम अल्पसंख्यक महिलाओं को धर्म को न मानने का अधिकार भी प्रदान कर देंगे, और तभी वो वास्तविक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि कोई मुस्लिम महिला वो तलाक को नहीं मानना चाहती है, उसका अंतःकरण उसे कहता है कि मैं स्वीकार नहीं करना चाहती हूं, उसका अंतःकरण उसे कहता है कि मैं हलाला को स्वीकार नहीं करना चाहती हूं, अगर उसका अंतःकरण उसे कहता है कि मैं जो विवाह विच्छेद के बाद जो धनराशि दी जाती है, अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करना चाहती हूं, मैं बाकायदा गुजारा भत्ता चाहती हूं, तो उसे ये अधिकार अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लिए कोई भी कानून है नहीं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ
पर्सनल लॉ है और वो उनके धार्मिक कानूनों पर आधारित हुआ करता है। और इसलिए मुस्लिम महिलाओं को हिंदू महिला के समान गुजारा भत्ता प्राप्त नहीं हुआ करता है, क्योंकि उनके धर्म में इसका प्रावधान नहीं है। अर्थात जिसे हम धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं वो उन्हें प्राप्त नहीं है। वो धार्मिक स्वतंत्रता अर्थात धर्म को मानने और न मानने की दोनों की स्वतंत्रताएं हुआ करती। मानने की स्वतंत्रता में न मानने की स्वतंत्रता शामिल हुआ करती है, लेकिन उन्हें न मानने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, और इसलिए यह धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। अगर यूसीसी लागू हो जाएगा तो धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। कैसे? चाहे तो माने और न चाहे तो न माने। अभी कोई व्यक्ति कह देता है कि हम आपको गुजारा भत्ता नहीं देंगे क्योंकि आपको सिर्फ मेहर मिलेगा, जो कि हमारे धर्म के अनुसार लागू होता है। तो मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, अर्थात उसे धर्म को न मानने की स्वतंत्रता नहीं है। और जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो उसे भी गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा और धार्मिक स्वतंत्रता होगी। अगर कोई भी मुस्लिम महिला चाहे तो अपने धर्म के अनुसार वो गुजारा भत्ता प्राप्त न करे तो यह भी उसे स्वतंत्रता होगी। और अगर वो ना मानना चाहे और गुजारा भत्ता की मांग करे तो उसे गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। तो यही वास्तविक स्वतंत्रता है जो कि अनुच्छेद 25 के तहत प्राप्त है, और वो तभी वास्तविक रूप से प्राप्त होगी जब आपको यूसीसी का अधिकार देगा। जैसे हम देखें, हिंदुओं में बहुत सारे लोग पति पत्नी विवाह विच्छेद नहीं करते हैं, अलग बने रहते हैं, और अदालत उनके इस व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। और कुछ लोग विवाह विच्छेद कर लेते हैं। यही धर्म की स्वतंत्रता है, चाहे तो मानूं और न चाहे तो न मानूं। और ऐसी धार्मिक स्वतंत्रता अल्पसंख्यकों को प्राप्त नहीं है। और इसलिए वो जो बात कही जाती है कि अनुच्छेद 25 के तहत हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है और इसलिए हम यूसीसी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। वो विकृत व्याख्या है संविधान की। अनुच्छेद 25 के अनुसार यूसीसी लागू होना चाहिए, तभी उसे मानने के साथ न मानने का अधिकार भी प्राप्त होगा। तो आपके इस चीज का, इस डाउट को मैंने आज क्लियर कर दिया है। आखिर को यूसीसी लागू करने के पक्ष में तर्क क्या है, आर्गुमेंट्स क्या हुआ करते हैं। तो सबसे पहले संविधान द्वारा राज्य को निर्देश दिया गया है आर्टिकल 44 में कि आपको यूसीसी लागू करना है, और इसलिए हमारे विधायिका का यह कर्तव्य है कि वो इसे लागू करे। दूसरी बात हो जाती है कि सभी नागरिकों को समान न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक है। आर्टिकल 14 हमें सभी नागरिकों को समान न्याय प्रदान करने की बात करता है। विधि के समक्ष समता, संविधान हमें सभी को समान न्याय प्रदान करने की बात करता है। यूसीसी नहीं होगी तो सबको समान न्याय प्राप्त नहीं होगा। एक जैसे मुद्दे पर, एक जैसे विषय पर अलग अलग प्रकार से न्याय प्रदान किया जा रहा है। जैसे विवाह विच्छेद में हिंदू महिला को गुजारा भत्ता प्राप्त होता है, मुस्लिम महिला को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए एक समान न्याय नहीं है, और एक समान न्याय की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि इसे लागू किया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक बार कहा है कि यूसीसी लागू करना आवश्यक है। जब भिन्न भिन्न धर्मों के व्यक्तियों के बीच विवाह विच्छेद की घटना घटित होती है तो यूसीसी को लागू करने की बात करते हैं। अगर एक हिंदू महिला और मुस्लिम पुरुष के बीच विवाह हो गया है और वो विवाह विच्छेद करते हैं तो विवाद होता है। हिंदू महिला कहती मैं हिंदू हूं, मुझे गुजारा भत्ता चाहिए, और मुस्लिम पुरुष कह देता है कि मेरे धर्म में आपको गुजारा भत्ता देने का प्रावधान नहीं है और इसलिए मैं नहीं दे सकता। और इस प्रकार से तब सुप्रीम कोर्ट कहता है ऐसे अनेक केसेस में, है ना, जो कि हमने लिखा, विभिन्न धर्मों के पति पत्नी के बीच विवाह विच्छेद संबंधी विवादों के न्यायपूर्ण समाधान के लिए आवश्यक हो जाता है। और अगर हम देखें महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक भेदभाव रोकने के लिए, जैसे अल्पसंख्यक महिलाओं को गुजारा भत्ता, बहुपत्नी विवाह हुआ करते हैं। हिंदुओं में, बौद्ध जैन सिख हिंदुओं में आप बहुपत्नी के विवाह नहीं कर सकते हो। पत्नी के रहते हुए या उससे बिना विवाह विच्छेद किए दूसरा विवाह नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ धर्मों में ऐसा हो जाता है। महिला के अधिकारों का हनन हो रहा है और इस प्रकार से आप समान अधिकार नहीं, विधि के समक्ष समता का अधिकार आर्टिकल 14 इसी से लागू हुआ करता है। जब यूसीसी होगी तो सबको समान न्याय मिलेगा, सबके लिए एक समान कानून होंगे।
अनुच्छेद 15 के अनुसार लैंगिक भेदभाव की समाप्ति हो जाएगी, आर्टिकल 15 में कहा गया है। और ये लैंगिक भेदभाव तभी समाप्त होगा जब क्या प्राप्त होगा, क्या लागू होगा, यूसीसी होगा। अर्थात जिस आधार पर एक पुरुष अपनी पत्नी को से विवाह विच्छेद करता है, उसी आधार पर महिला भी कर सकती है। अभी महिला को विवाह विच्छेद करने का अधिकार नहीं है, तलाक देने का अधिकार सिर्फ पुरुष को है। यह लैंगिक भेदभाव है जो कि यूसीसी के साथ समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने आपको अभी समझाया, अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लागू करने के लिए अल्पसंख्यक महिलाओं को धर्म को न मानने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तो जिसको स्वतंत्रता कहा जा रहा है वो बाध्यता है, आपको मानना ही है, तो वो स्वतंत्रता नहीं, बाध्यता है। स्वतंत्रता तब होगी जब दोनों विकल्प होंगे, आप चाहें तो माने और ना चाहें तो ना माने, जैसा कि हिंदुओं में हुआ करता है। वास्तविक पंथ निरपेक्षता की स्थापना के लिए, टू इस्टेब्लिश रियल सेकुलरिज्म, दुनिया के सभी सेकुलर राष्ट्रों में यूसीसी ही हुआ करता है, अलग अलग धार्मिक कानून नहीं चलते हैं। अगर आप ब्रिटेन में चले जाएं, फ्रांस में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, वहां धार्मिक कानून नहीं, एक कानून है विवाह के संबंध में, एक कानून है विवाह विच्छेद के संबंध में, एक ही कानून है दत्तक ग्रहण के संबंध में जो सबके लिए लागू होता है। सेकुलरिटी आई ही इसलिए थी कि धार्मिक कानूनों से, धार्मिक संस्थाओं से के नियंत्रण से लोगों को मुक्त करके उन्हें आधुनिक लोकतांत्रिक कानूनों से शासित करना। लेकिन हम एक ऐसा सेकुलर देश बन गए, हम भारत, कि हमने धार्मिक कानूनों को लागू किया और कहा कि यही सेकुलरिटी है। इसलिए अनेक व्यक्ति भारत की सेकुलरिटी या पंथ निरपेक्षता को स्यूडो सेकुलरिज्म कहते हैं, छद्म पंथ निरपेक्षता कहते हैं। इसलिए वास्तविक पंथ निरपेक्षता के लिए जरूरी हो जाता है, समाज सुधार व सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है। जैसे हिंदुओं में समाज सुधार हुआ, महिला को भी विवाह विच्छेद के अधिकार मिल गए, उसे गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार, ये सब समाज सुधार के कार्य हुआ करते हैं। दत्तक ग्रहण संबंधी महिला को पुरुष के समान अधिकार मिल गए, ये सब समाज सुधार के कानून थे और इसी प्रकार से सबके लिए लागू होना चाहिए। अगर समाज का, भारत में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 20% से ज्यादा है, इतने बड़े वर्ग को, करीब 27-28 करोड़ लोगों को अगर हम उनको समान अधिकारों से वंचित करते हैं, समाज सुधार नहीं करते हैं, तो हम किस लोकतंत्र में हैं? यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न हो जाता है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे तर्क हुआ करते हैं। धार्मिक समुदायों के बीच सामाजिक दूरी कम करने के लिए अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं और इसी आधार पर समाज में विवाद होते हैं, धार्मिक समुदायों में दूरी पाई जाती है। अगर एक समान कानूनों से सब शासित होंगे तो यह भी हो जाएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा तर्क हुआ करता है कि जब हम आपराधिक कानूनों में और संपत्ति संबंधी कानूनों में, जिनको हम रेवेन्यू लॉज कहते हैं, उनमें और क्रिमिनल लॉ अगर सबके लिए एक समान है तो यह भी एक समान होना चाहिए। फिर राष्ट्र में एक रूपता की स्थापना के लिए, फॉर द यूनिफॉर्मिटी विद इन द नेशन, इन सब चीजों के लिए यूसीसी लागू करना जरूरी है। डिफिकल्टीज हैं क्या, परेशानियां क्या हैं, कठिनाइयां क्या हैं? तो सबसे पहले माइनॉरिटी पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस लीडर्स अपोजेस इट। क्यों? कॉलिंग इट इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस मैटर्स। तो अल्पसंख्यक राजनेता और उनके धार्मिक नेता धार्मिक मामलों में इसे हस्तक्षेप बताते हुए इसका विरोध करते हैं, जैसा कि हम अक्सर देखा करते हैं। लेकिन उनका विरोध कितना गलत है यह भी मैंने आपको बता दिया। एक और कठिनाई कि अनुच्छेद 25 की विकृत व्याख्या कर देते हैं और यह भी हो जाता है वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा हुआ है। लोगों का तुष्टीकरण किया जाता है, इंपीचमेंट करते हुए उनके वोट प्राप्त करने के लिए सुधारों का विरोध किया जाता है। तो वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा हुआ है। फिर एक चीज और भी, अभी समान सिविल संहिता होगी क्या पूरे देश के लिए? इसका स्वरूप ही स्पष्ट नहीं है। उपयुक्त सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट नहीं है।
75 से ज्यादा साल हो गए देश को स्वतंत्र हुए, संविधान लागू हुए, 1950 में संविधान लागू हुआ, 75 साल तो संविधान को लागू हुए हो चुके हैं। जब हिंदुओं के समाज सुधार के कार्यक्रम को संविधान लागू होने के 6 वर्षों के अंदर पूरा कर लिया गया, तो अल्पसंख्यकों के लिए इतना समय क्यों लग रहा है? इसलिए हमें निर्णय लेना ही चाहिए। तो ये यूसीसी के ऊपर हमारा आपके साथ डिस्कशन। और भी चीजें हुआ करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या कोई राज्य यूसीसी को अकेले लागू कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा में राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर भी शामिल है, और इसलिए वे भी अपने लिए कानून बना सकते हैं। और इसीलिए उत्तराखंड में ये लागू किया गया है, और गोवा में इसीलिए पहले से लागू था। तो ये यूसीसी के ऊपर हमारा डिस्कशन है। ये क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे, तो उससे जुड़िए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले लेक्चर तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।